नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में इस सीरीज के अंतर्गत जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो योजना है ये पहले प्रारंभ की गई थी, लेकिन एक बार फिर से चर्चाओं में है। किस कारण से चर्चा में है, इसमें क्या कोई बदलाव हुए हैं, ये सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही संक्षिप्त रूप से देख लेंगे कि आखिर सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इसमें चूंकि परिवर्तन अगर हो रहा है या फिर अगर ये चर्चा में है योजना, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, न्यूज़ है सुकन्या समृद्धि योजना न्यू रूल्स फ्रॉम अक्टूबर 2024। ये कहा जा रहा है कि अब सरकार ने हाल ही में सुकन्या समृद्धि जो योजना है इसके नियमों में बदलाव किए हैं और इस बदलाव के कारण ये जो योजना है एक बार फिर से चर्चाओं में है। खास तौर पे ये जो बदलाव है ये इसी वर्ष 1 अक्टूबर 2024 से लागू करने की योजना सरकार की है। जब से ये न्यूज़ आई है तब से एक बार फिर से सुकन्या समृद्धि योजना न्यूज़ में बनी हुई है और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये जिज्ञासा का विषय है और जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में हम देखते हैं कि आखिर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये है क्या। तो देखिए, बात करें कि ये जो योजना है एक छोटी सी कहें तो ये जमा योजना है। क्या है? एक जो SSY के नाम से जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसे एक छोटी जमा योजना के तौर पे देखा जा सकता है, जो विशेष रूप से जो बालिकाएं हैं उनके लिए इसे तैयार किया गया था। इन्हीं को लक्षित करते हुए इस योजना को प्रारंभ किया था सरकार ने। ये जो योजना है ये अभिभावकों को अपनी बालिकाओं के लिए किसी प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक या फिर इंडिया पोस्ट शाखा में बचत खाता खोलने में सक्षम बनाती है। इस कारण से ये जो योजना है खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाती है। दो बातें हैं कि ये है क्या। तो ये एक छोटी बचत योजना है और ख़ास तौर पे किन्हें लक्षित करती है, तो जो बालिकाएं हैं उनको ये लक्षित करती है सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसमें थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि आखिर इस योजना के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो पात्रता रखी गई है, आखिर वो क्या है। तो पात्रता भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं, क्योंकि इसके जुड़े हुए जो क्लाज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सिंपल वे में हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, पहली बात ये कही गई है कि इसमें जो भी संबंधित बालिका है वो क्या होनी चाहिए, वो भारतीय निवासी होनी चाहिए। यह खाता बालिका के माता पिता या कानूनी जो अभिभावक हैं उनके द्वारा खोला जा सकता है। खाता खोलने के समय जो बालिका की एज है, जो इसकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, बिलो 10 ईयर्स होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। इसी कारण से कहें तो ये खास तौर पे चर्चा में रही है योजना। यही नहीं, प्रत्येक बालिका के लिए केवल एक ही सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की अनुमति है। ऐसा नहीं है कि एक ही नाम की, एक ही आइडेंटिटी वाली जो बालिका है उसके नाम की एक से अधिक SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोले जा सकते हैं। इसकी परमिशन नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। और यही नहीं, अगर बात करें तो एक परिवार अधिकतम 2 SSY योजना खाते खोलने तक सीमित है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। और इसमें NRI के लिए खास प्रावधान है। अगर बात करें तो NRI ये खाते खोलने के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। यानी जो बाहर रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंशियल जो इंडियन हैं, उनकी अगर बात करें तो वो क्या है कि वो खाते नहीं खोल सकते। यही नहीं, लड़की को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खाते का संचालन करना होगा। ये एक तरह से खास तौर से प्रोविजन के स्तर पे कहा गया है कि इसमें अगर देखें तो सुकन्या जो समृद्धि योजना है इसकी जो पात्रता है, तो ये बात कही गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं क्या है।
इस योजना के कौन से लाभ हैं, अगर उनकी हम बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में खाते में कितनी राशि कह सकते हैं कि जमा कर सकते हैं, उसकी न्यूनतम राशि कितनी हो सकती है, अधिकतम राशि कितनी हो सकती है, उसकी चर्चा करें तो एक वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि क्रमशः 250 रुपये से लेकर अधिकतम जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए हो सकते हैं, ये बात कही गई है। यही नहीं, जमा राशि 100 के गुणकों में की जा सकती है, यानी 100 के मल्टीप्लिकेशन में की जा सकती है। दूसरी बात करें तो इस योजना में जमा राशि 15 वर्ष की अवधि के लिए जमा की जानी चाहिए। हालांकि ये जो योजना है ये 21 वर्ष बाद क्या होती है, परिपक्व होती है, ये पूरी तरह से कंप्लीट होती है और खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर कोई ब्याज नहीं देना होता है, ये बात कही गई है इस योजना में। थोड़ा सा इसके निकासी के संदर्भ में देखें, अगर आंशिक निकासी की बात करें तो खाता धारक की शिक्षा के उद्देश्य से निकासी के लिए आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में खाते की मौजूद जो राशि है उसका अधिकतम 50% तक निकासी की अनुमति दी जाती है। 50% यानी आधे अमाउंट से अधिक निकासी की अनुमति इस योजना के तहत नहीं दी गई है। खास तौर पे खाता धारक के जो एजुकेशन है उससे संबंधित यदि उसकी शिक्षा के लिए आवश्यकता पड़ती है तो इस अकाउंट से उस टोटल राशि के 50% से कम राशि या 50% तक क्या है कि अकाउंट से राशि निकाली जा सकती है। ऐसी निकासी केवल तभी की जा सकेगी जब खाता धारक की जो आयु है वो 18 वर्ष हो जाए, बालिग हो जाए और उसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यानी पहली कंडीशन इसमें रखी गई है कि उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष हो जाए, 18 ईयर्स पूरी हो जाए, और दूसरी बात है कि वो मैट्रिक पास हो, कक्षा 10 की कह सकते हैं कि क्लास वो उत्तीर्ण कर चुकी हो, परीक्षा पास कर चुकी हो, वो इसमें कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि मानक तय किया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा कर लाभ की चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो योजना है कुछ लाभ कर प्रदान करती है। अगर लाभ करों की बात करें तो धारा 80C के तहत कटौती की बात इसमें शामिल की गई है। इस योजना में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की कटौती की जा सकती है। कर मुक्त ब्याज की भी इसमें प्रावधान जोड़ा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर अर्जित ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है ये आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर से क्या है, ये मुक्त है, इस पर कर नहीं लागू होगा। और अगर कर मुक्त आय की बात करें तो परिपक्वता पर प्राप्त राशि या ये जो योजना है इससे संबंधित जो खाते हैं इससे निकासी भी आयकर से मुक्त होती है। तो ये बातें कही गई हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो जाती है कि आखिर इसमें कौन से नए नियम या प्रावधान परिवर्तित हुए हैं। तो कुछ नए नियमों की चर्चा कर लेते हैं। खास तौर पे इसमें अभिभावक के संदर्भ में खास तौर पे बात कही गई है या फिर खाते के संदर्भ में बात कही गई है। अगर अभिभावक के संदर्भ में देखें तो अभिभावक परिवर्तन के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं कि दादा दादी जो कानूनी अभिभावक के अलावा अन्य हैं, कानूनी अभिभावक के अलावा अन्य हैं, यानी दादा दादी की संरक्षकर्ता में खोले गए खातों के मामलों में संरक्षकर्ता कानून के तहत हकदार व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी। यानी प्राकृतिक जो अभिभावक हैं, जीवित माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक को ये बात कही गई है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और यह अस्थाई तौर पे जो अकाउंट है ये क्लोज्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी जो बात कही गई है ये अनियमित खाते के संदर्भ में कही गई है कि जिन परिवारों के पास 2 से अधिक समृद्धि सुकन्या जो योजना के खाते होंगे उनके अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे।
क्योंकि इससे योजना के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे पहले हमने बताया कि जो पात्रता की बात कही गई थी कि एक ही परिवार में 2 से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते नहीं हो सकते, वही कहा जा रहा है कि ऐसे परिवार जिनके पास 2 से अधिक इस प्रकार के खाते SSY योजना के तहत हैं, तो 2 से अधिक जो खाते होंगे उनमें से किन्हीं भी जो होंगे खाते उनको क्लोज्ड कर दिया जाएगा। ये बात कही गई है नए नियम प्रावधान जो जोड़े गए हैं उसमें। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये चर्चा में क्यों है, और चर्चा में होने के साथ ये जो योजना है इसके प्रमुख जो कह सकते हैं प्रावधान है उन पर भी हमने चर्चा कर ली। साथ ही देखा कि आखिर नए इसमें क्या रूल जोड़े गए हैं, क्या परिवर्तन किए गए हैं। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? विकल्प दिए गए हैं वर्ष 2010, 2015, 2016 और 2020। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।